हेलो स्टूडेंट। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एसएसटी 8th क्लास का है, जिसके अंदर अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, रिसोर्सेस एंड देयर टाइप्स। ठीक है, इसके अंदर अपना जो पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का वो रिसोर्सेस एंड देयर टाइप्स है। इसके अंदर हम देखेंगे कि रिसोर्स क्या होते हैं, किस टाइप के रिसोर्सेस होते हैं और इनको किस तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो रिसोर्स क्या होते हैं। ए रिसोर्स is any physical or virtual entity of limited availability that needs to consume to obtain a benefit from it। देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी वर्चुअल एंटिटी जो हमारे को क्या करेगी, अवेलेबल है, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर क्या है, अवेलेबल है, और जिसकी हमें जरूरत है, जो हमारे कोई ना कोई काम आ सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस। ठीक है, सिंस बेनिफिट इज डेराइव्ड फ्रॉम इट सो इट हैज यूटिलिटी। अब देखो, अब इससे कोई ना कोई हमारे को फायदा होगा, तो ये हमारी क्या होगी, यूजेबल होगी। दिस यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्सेस। तो देखो, जब हमारे को कोई ना कोई बेनिफिट होगा, वो किससे होगा, कोई चीज को जब अपन यूज करेंगे, ठीक है, और यूज करेंगे तो जो चीज हमारे को यूज होके और बेनिफिट दे रही है, ठीक है, वही हमारी सब्सटेंस, वही सब्सटेंस हमारा क्या बन जाएगा, रिसोर्स बन जाएगा। ठीक है, resources have exist on the earth from prehistoric time but man did not have the required tools and technology to use them। देखो, resources हमारे पास जब से अर्थ बनी है उस टाइम से ही हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन हमने देखा है कि ह्यूमन बीइंग ने धीरे धीरे अपने आप को क्या करा है, डेवलप करा है। ठीक है, तो जब पहले रिसोर्सेस मौजूद थे, ठीक है, ये नहीं है थे नहीं, लेकिन पहले हमें उनको यूज करना नहीं आता था, लेकिन अभी धीरे धीरे हमने क्या करा है, उन सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज करना सीख लिया है। ठीक है, whatever an individual consume or uses in his daily life, the food, the clothes, the transport or the entertainment has been derived from the resources of nature। देखो, जो हमारे को खाना मिल रहा है, क्लोथ्स मिल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है, इंटरटेनमेंट के लिए जो चीजें कर रहे हैं आप, ठीक है, वो सारी की सारी हमें किससे मिलती है, जो नेचुरल रिसोर्स है उन्हीं से मिलती हैं। बट दीज रिसोर्सेस आर नॉट यूज्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। लेकिन इन रिसोर्सेस को क्या है, जिस फॉर्म में ये प्रेजेंट है उस फॉर्म में हम इनको यूज नहीं कर सकते। रेदर मैन हैज अल्टर्ड देयर फॉर्म बाय टेक्नोलॉजी एंड सूट हिज नीड्स। अब देखो, अब हमने क्या करा है, इन रिसोर्सेस में थोड़ा बहुत चेंज किया है और इनको किस तरीके से हम अपने लिए यूजेबल बना सकते हैं, उस तरीके से, मतलब इनको किस तरीके से यूजेबल बना सकते हैं उसको करके, और फिर हमने रिसोर्सेस का यूज करा है। देखो, हम रिसोर्सेस में क्या करते हैं, कोई भी चीज है, जैसे हमारे पास लकड़ी है, वो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन लकड़ी का हम क्या कर सकते हैं, मेज बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, सारा कुछ बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे कब, कुछ जो हमारे कारपेंटर्स है वही तो उसको बना के देगा हमें, लेकिन पहले जो सीधी है हमारे पास लकड़ी, उसका तो कोई यूज नहीं है। ठीक है, जब हम उसका मेज बना लेंगे उसके बाद में वो हमारे लिए यूज होगी। ठीक है, तो जब भी कोई भी हमारा रिसोर्सेस होता है तो उसके अंदर जब तक हम कोई वैल्यू ऐड ना करें, वैल्यू ऐड मतलब उस पर कोई काम ना करें हम, ठीक है, तब तक वो हमारे लिए वरस्ट है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, जो भी हमारे काम है, जिस काम को वो करने के लिए कैपेबल है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू मींस वर्थ, सो एनीथिंग दैट हैज एनी वर्थ इज ए रिसोर्सेस। जो भी हमारे काम की चीज है हम उसको क्या बोल सकते हैं, रिसोर्सेस बोल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट रिसोर्सेस एंड प्रोडक्ट हैव डिफरेंट वैल्यूज। अलग अलग रिसोर्सेस और प्रोडक्ट की अलग अलग वैल्यूज है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनको किस तरीके से हम इकोनॉमिकली यूज करते हैं। Hence, a resources is an important and satisfy human needs। रिसोर्सेस क्या करते हैं, हमारे जो ह्यूमन की नीड्स है उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। Some resources become economy valuable with the passage of time। A value is of different kind, economic, athletic, ethical and legal। देखो, इन सब की डेफिनेशन देखेंगे। इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है, any material which is used for production of any kind has an economic value attached to it। For example, production of schools, provision of schools, better method of agriculture। देखो, जो भी हमारे पास कोई चीज है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है, उसके अंदर इकोनॉमिक वैल्यू कब आएगी, जब हम उस पे कुछ ना कुछ काम करेंगे। ठीक है, जैसे देखो, एनी मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड, कोई भी मटेरियल जिसको हम यूज कर रहे हैं कोई नई चीज को प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर उसको नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक वैल्यू। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम इकोनॉमिक वैल्यू उसमें ऐड नहीं करेंगे तब तक वो हमारी कोई काम की नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद में देखो,
aesthetic value to maintain and preserve natural surrounding one's area, city, state, country, to provide aesthetic value to them. For example, preservation of natural flora and फ्यूना ऑफ आवर कंट्री। देखो अब क्या है, जो रिसोर्स हमने बढ़ा दिया, ठीक है, उस रिसोर्स को यूज करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, कुछ रिसोर्सेज से हमारे को क्या होता है, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको नुकसान होता है, ठीक है, तो वो रिसोर्सेज को हम यूज नहीं करेंगे, तो एथलेटिक वैल्यू भी उसकी होनी चाहिए। मतलब हमारे को जो हमारे को क्या करना है, मेंटेन और प्रिजर्व करना है नेचुरल सराउंडिंग को। नेचुरल सराउंडिंग जो हमारे चारों ओर का एरिया है उसको भी हमारे को सही रखना है, ठीक है। ये नहीं है भी वो हमारे लिए किसी भी तरीके से खतरनाक बन जाए जिससे हम क्या करें, हमारे को रहने में प्रॉब्लम आए, ठीक है। जैसे आज के टाइम में अगर आप बोल दें पोल्यूशन है तो वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारे को इस एथलेटिक वैल्यू को डिफाइन नहीं कर रहा है, एक तरीके से उसको शो नहीं कर रहा है वो, ठीक है, क्योंकि हम उसका मतलब एक हमारे नेचुरल इंपैक्ट पे, नेचुरल जो भी चीजें हैं उस पर क्या कर रही है, वो बुरा प्रभाव डाल रही है, ठीक है। अब देखो एथिकल वैल्यू, कंडक्टिंग वन सेल्फ विद डिग्निटी एंड बिहेविंग अकॉर्डिंग टू मोरल कोड्स ऑफ सोसाइटी वन लिव्स इन हिज एथिकल वैल्यू। देखो एथिकल वैल्यू क्या बोलेंगे कि हम जो भी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं वो डिग्निटी और बिहेविंग अकॉर्डिंग टू मोरल कोड्स ऑफ सोसाइटी वन लिव्स इन द एथिकल वैल्यू। देखो जो भी हमारी चीज है उसको हम एक ईमानदारी के साथ अगर हमारा रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे वो कोई भी नेचुरल फिनोमिना है उसको नुकसान ना पहुंचा पाए, तो वो हमारी उसमें क्या हो जाएगी, एथिकल वैल्यू। लीगल वैल्यू, द लॉ पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू यूज सीएनजी किट्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल सो एज टू कंट्रोल पोल्यूशन अटैच्ड ए लीगल वैल्यू इन द एयर। अब देखो लीगल वैल्यू क्या है कि जब हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा है तो वो क्या करेगा, उसकी कुछ न कुछ वैल्यू। जैसे अभी जो हमारी सीएनजी जो कारें हैं, कारों के अंदर या व्हीकल के अंदर सभी के अंदर सीएनजी गैस का यूज करके हम व्हीकल को चला सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, पोल्यूशन कंट्रोल होगा, पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। तो जैसे मैंने अभी पीछे बताया था भी वो हमारे नेचुरल फिनोमिना को भी नुकसान नहीं करना चाहिए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, उसके अंदर लीगल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट ट्रांसफॉर्म ए सब्सटेंस एंड मटेरियल इनटू ए रिसोर्स आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी। देखो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, सब्सटेंस और मटेरियल को, किसके अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, वो क्या है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। बोथ आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ पीपल। ये दोनों के दोनों नीड्स ऑफ पीपल पे रिलेटेड है। नीड्स ऑफ पीपल के मतलब क्या है कि हमारी टाइम के अकॉर्डिंग जरूरतें हैं वो भी क्या करती रहती है, बदलती रहती है। इसीलिए ये जो हमारे मतलब रिसोर्स है उनको सही तरीके से यूज करना है तो टाइम का भी जरूर रहेगा। टेक्नोलॉजी इज ए नॉलेज एंड स्किल व्हिच पीपल एम्प्लॉय ड्राइव फ्रॉम बेनिफिट फ्रॉम द रिसोर्सेज। दीज बेनिफिशियल यूजेस ऑफ एनी रिसोर्सेज डिपेंड ऑन पीपल एनी पर्टिकुलर रीजन। दे नीड्स द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन वेरी एंड चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, रिसोर्सेज का यूज करती है, लेकिन अलग अलग जगह पर जो पीपल रह रहे हैं उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है और अलग अलग टाइम के कारण उनकी रिक्वायरमेंट भी चेंज हो रही है। तो ठीक है, तो हम रिसोर्सेज को भी क्या करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं। अर्ली ह्यूमन हैड ए वेरी फ्यू नीड्स फॉर वेरी सेटिस्फाइंग बाय हंटिंग एंड गैदरिंग। जब हम पुराने टाइम की अगर बात करें तो हमारे को हंटिंग और मतलब क्या करता था, शिकार करने की जरूरत पड़ती थी, थोड़ी सी चीजों की जरूरत थी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखें तो हमारे को हमने बहुत बड़े बड़े हथियार बना लिए हैं, बहुत बड़े बड़े व्हीकल बना लिए जो लड़ने के लिए और है, ठीक है, परमाणु बम तक बना लिया है, ठीक है। तो वो हमारी क्या है, आज के टाइम में रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो इसके कारण रिसोर्सेज के भी हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो भी हमारे क्या है, बढ़ गए हैं, ठीक है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्सेज। इट इज their ideas, knowledge, invention and discoveries that lead to a creation of more resources. Each discovery and invention is the fountain head of many other. For example, discovery of fire initially led to cooking food and later other processes. The invention of the wheel made rounded pottery possible, helped in irrigation and development of the newer and faster means of transport. देखो अब जो हमारे पीपल है वो सबसे बड़ा रिसोर्सेज, क्यों, क्योंकि पीपल ही है जो हमारे पास मिल रहा है उस रिसोर्सेज को एक अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे को पहले क्या था कि एक राउंडिंग व्हील, जो हमने व्हील की इन्वेंशन की वो मनुष्य ने मतलब बहुत टाइम पहले की थी, ठीक है, लेकिन उसी के कारण हमने क्या करा, इरिगेशन के अंदर भी उसको यूज करने लगे, उसी मेथड को इरिगेशन के अंदर भी यूज करने लगे। तो ये अलग अलग रिसोर्सेज अलग अलग जगह पर हमारे को काम आने लगे इस तरीके से। लेटर व्हेन द मैन स्टार्टेड लिविंग ए सेटल्ड लाइफ he started using different natural resources such as land, soil, water, vegetable, wildlife, mineral and power etc. He developed technology to use them and they become resources. Development of resources is a result of both physical and human factor. The modes of production vary according to availability of raw material, climate of a people, place, the requirement, technology employed and the stage of development a society is in and its
कल्चर। देखो अब क्या है कि जिस धीरे धीरे मनुष्य ने एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे वो क्या करने लगा, लैंड, जमीन का भी, सोइल का भी, वाटर का, इन सभी का क्या करने लग गया, यूज करने लग गया, और इसी से और नए नए रिसोर्सेज को खोजने लगा और अपने लिए आगे सारे के सारे फैक्टर को है वो क्या करने लगा, बढ़ाने लगा। ठीक है, तो ये हमारा रिसोर्सेज का चैप्टर है। इसमें आगे देखेंगे कि किस तरीके के टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कल देखेंगे अपन क्या क्या टाइप्स है रिसोर्सेज के, उनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, ये आपको सारा का सारा होमवर्क आपका क्या रहेगा, इस पूरे के पूरे को जो मैंने जितना भी आप आज आपको करवाया वो सारा का सारा राइट करना है। ठीक है, और ये जो 4 डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई है, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत इंपोर्टेंट है और इनको भी अपनी कॉपी पे लिखना है। और ये सारा जितना भी मैंने करवाया है वो सारा का सारा आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पे लिखना है। ठीक है, आज के लिए काम इतना ही है। थैंक यू।